Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। जो भी मैसेजेस आपके लिए हैं आपके पार्टनर वाली साइड से, उनकी हिडन फीलिंग्स, उनके हिडन इमोशंस, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी क्या सिचुएशन है इस टाइम, क्या वो आपके पास अगर कि डी अटैच हैं तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, अभी के उनके मैसेजेस। एंड देन मैं ये देखूँगी कि आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। कुछ ही डेज़ में आगे क्या तब्दीलियाँ होने वाली हैं जो कि आपको बहुत ही जल्दी नज़र आ जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड देन आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, उनके हिडन एनर्जीज, उनके हिडन इमोशंस फॉर यू। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर है दी वर्ल्ड का कार्ड। ओके, एक साइड पे उनके माइंड में ये है कि वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपके बारे में मुसलसल सोच भी रहा है। अगर आप दोनों अभी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे ना, डी अटैचमेंट है, नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो ये मत समझें कि वो आपको भूल गए हैं या फिर आपको याद नहीं करते, आपको मिस नहीं करते। उस पर्सन के माइंड में आप मुसलसल घूम रहे हो, वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है लगातार और वो आपको कोई मैसेज भी देना चाहता है, कॉल करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि वो आपको मैसेज या कॉल नहीं कर पा रहे। यहाँ कुछ उनके घर के इश्यूज नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा था, आप दोनों में एक दूसरे की बात को समझते थे और आपको ना ये लाइफ में हर फैसिलिटी भी देना चाहते थे, हर तरह से आपकी केयर करना चाहते थे, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते थे। ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, ये इसके माइंड में अभी चल रहा है। और एक साइड पे कभी कभी इसको ये भी लगता है कि अगर आप इनके लाइफ में वापस नहीं आते तो ये कोई यानी कि नए रिश्ते के बारे में, न्यू रिलेशनशिप के बारे में भी ये इंसान सोचना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्हें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है एक सूटेबल पार्टनर को तलाश करने में। एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा इंसान इनको नहीं मिल पा रहा जिसको कि ये केयर दें या उसको प्यार करें या उसकी ज़रूरियात को पूरा करें या आगे उसके साथ चलने के बारे में सोचें। कभी कभी आपका एटीट्यूड या फिर आपके इनके लिए जो भी वर्ड्स हैं इन्हें नेगेटिव लगते हैं, आपका एटीट्यूड भी इन्हें नेगेटिव लगता है, आपके वर्ड्स भी नेगेटिव लगते हैं, या इन्हें ये भी लगता है जैसे आप इनके साथ दिल से नहीं चल रहे, आप इनके साथ दिल के जो दिल का एक कनेक्शन है वो नहीं बना पाए। जस्ट आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, अपने करियर को ज़्यादा अहमियत देते हो, अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा आप ध्यान देते हो, फोकस करते हो। लाइफ में आपने कुछ गोल सेट करके रखे हैं और आपका माइंड उस तरफ ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप इन्हें प्यार दो एंड रिलेशनशिप पे फोकस करो, जबकि रियलिटी ये नहीं है। शायद कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद करते हो, प्यार करते हो, उन्हें केयर देना चाहते हो, रिस्पेक्ट देना चाहते हो, लेकिन आप एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं इसके अकॉर्डिंगली जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसकी जो भी सिचुएशन है ना, आप अभी कहीं ना कहीं स्ट्रक हो, किसी पॉइंट पे आप रुक गए हो, आप मुसलसल चीज़ों को सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप कहीं फंस चुके हो, जबकि एक अच्छा वक्त आपका स्टार्ट होगा जिसमें कि चाहे आप किसी कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो वो भी बेहतर हो जाएगा, एंड अगर आप डी अटैचमेंट में हो, नो कॉन्टैक्ट है, तब भी आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। अगर आप सिंगल हो तो आपका न्यू लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एंड अगर आप में से कोई भी सिंगल है, आपके पास न्यू लव की ऑफर आ सकती है किसी एराइज, लियो एंड सजिटेरियस पर्सन वाली साइड से। लियो, एराइज एंड सजिटेरियस, ये वो ज़ोडिएक साइन है जिनकी साइड से आपको लव की ऑफर आ सकती है। वेल, अभी देख लेते हैं कि आगे फ्यूचर में कुछ ही डेज़ बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा होगा एंड इसके स्टेप्स क्या होंगे, ये क्या एक्शन लेगा जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। जो भी पर्सन आपकी लाइफ का हिस्सा है या फिर अगर के डी अटैचमेंट है, कॉन्टैक्ट आप नहीं कर पा रहे, उसकी तरफ से ना कोई कॉल आ रहा है ना कोई मैसेज आ रहा है, तो कुछ ही दिन बाद क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं,
तो देख लेते हैं। यू हैव 9 ऑफ कप्स, देन यू हैव पेज ऑफ कप्स एंड लास्ट यू हैव द मून की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं आपके पार्टनर को, यानी ये सच है कि वो इंसान ना तो अपनी नींद पूरी कर पा रहा है और उसको बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं उसके माइंड में। जो सिचुएशन है ना, उसको रियलिटी नहीं समझ में आ रही कि क्या सच है क्या झूठ है, कौन इनके साथ है कौन इनके खिलाफ है। ये कोई स्टेप इसीलिए नहीं ले पा रहे। अगर ये आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल नहीं दे पा रहे तो एक ये भी सच है कि आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं एंड कुछ ही डेज़ बाद कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। चाहे ये पर्सन आपके पास वापस आए या आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि ये अपने दिल की सुनने वाले हैं और इन्हें ये लगता है जो भी इनके इमोशंस है, जो भी इनकी फीलिंग्स है, आप इनको बता देनी चाहिए। यहाँ कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है, चाहे आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो या आप इनसे मिलना चाहते हो, क्योंकि इनकी साइड से आपको कोई मैसेज या कॉल आने वाला है। वो पर्सन आपको पसंद भी करता है, बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, इस चीज़ को सबके सामने शो भी करना चाहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये कोई ऐसा रास्ता चुनेंगे या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि ये कोई बेवकूफ़ी वाला काम भी करेंगे जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। आप इनसे प्यार तो करते हो, लेकिन आपको लगता है कि इनके कुछ एक्शंस या इनके कुछ स्टेप्स आपको इतने कंफर्टेबल नहीं लगते। ये इंसान बिना सोचे समझे भी कुछ कर देता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। द मून की एनर्जीज, एक क्लोज कनेक्शन आप दोनों में मौजूद है, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, लेकिन फिर भी जहाँ होता है ना माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं कि पता नहीं सामने वाला मुझे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देगा या नहीं, शादी का प्रपोजल देगा या नहीं, या फिर मेरे कौन दुश्मन हैं या कौन मेरे दोस्त हैं, कौन मेरे साथ है कौन मेरे खिलाफ है। रियलिटीज़ का पता नहीं चल पा रहा है और ये बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड को कन्फ्यूज भी कर रही हैं, स्ट्रक भी कर रही हैं। वो किसी चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आगे अब क्या होगा। अब यही है कि थोड़ा सा इन्हें टाइम दीजिए और ये अच्छे से चीज़ों को आगे मैनेज कर पाएँ। वेल, अभी देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। और जो एंजल्स कहते हैं उस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी आपके लिए सही है, जो भी आपके लिए बेस्ट है, तो वो जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, यहाँ पे हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। यू हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। एंड जो लोग सिंगल हैं या डी अटैचमेंट में हैं, न्यू लव की ऑफ़र आने वाली है, न्यू लव आपका स्टार्ट होने वाला है, एक प्रपोजल आने वाला है आपके पास, आपकी लव लाइफ में चेंज आने वाला है। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप डी अटैच हो और सिंगल हो, यानी कि आप उस पार्टनर से दूर हो चुके हो, उस पर्सन से दूर हो चुके हो जिसके साथ भी आप लव रिलेशनशिप में थे, तो अब एक चेंज आने वाला है और वो ये है कि एक नए पर्सन की साइड से आपको लव की ऑफर आने वाली है। 2 पीपल होंगे, सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। ये एक सोलमेट कनेक्शन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर कि आपके पास प्रपोजल किसी स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस पर्सन की तरफ से आता है, एंड ऑल्सो एराइज, लियो एंड सजिटेरियस, ये वो साइन हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे अगर कि आप इनके साथ लव कनेक्शन अपना बनाते हो, लव लाइफ अगर इन ज़ोडिक साइन के साथ आप स्टार्ट करते हो। वेल, आपको आपके ही पार्टनर वाली साइड से कुछ दिन में मैसेज या कॉल देखने को मिलेगा और ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है या फिर ये वैसे भी आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये या तो सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं या कोई पर्सन के ज़रिए आपके बारे में जानना चाहते हैं और इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में कौन है, आपके साथ क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, किस पॉइंट पे हो। ये सारी चीज़ें जानने के लिए ना ये आपको कांटेक्ट लाजमी करेंगे और बहुत ही जल्दी आपको ये कांटेक्ट नज़र आ जाएगा, चाहे वो मैसेज के ज़रिए हो, चाहे वो कॉल के ज़रिए हो। लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में अपने डिसीजंस लेता है और इसका माइंड भी शार्प है काफ़ी एंड तेज़ी में अपने डिसीजंस लेता है और ओवर एक्साइटेड रहता है चीज़ों को लेकर के, यानी कोई अभी कोई गोल नहीं अचीव करा, देन ये काफ़ी जल्दी में अपने फास्ट डिसीजंस लेने लग जाते हैं।
वेल ये थी आज की टेरो रीडिंग। अगर ये आपको पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।